फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार मोनोलॉग से। हमारी कहानी का हीरो, जिसे सिर्फ अपना नाम का पहला वर्ड आर याद है, हमें अपनी पूरी दुनिया दिखाता है। वह एक जोम्बी है, लेकिन वह बाकी जोम्बियों की तरह नहीं है। आर सोच सकता है, पछतावा कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, वह बहुत बोर हो चुका है इस जिंदगी से। आर एक वीरान एयरपोर्ट पर रहता है। यहाँ हजारों जोम्बी बस इधर उधर घूम रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं और बस एक दूसरे को घूर रहे हैं। आर हमें बताता है कि जोम्बी होना कितना बोरिंग है। वे आपस में बात नहीं कर सकते, बस कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हैं। लेकिन आर के अंदर एक आवाज है, एक सोच है जो अभी भी जिंदा है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता, यहाँ तक कि उसका पूरा नाम भी नहीं। यहाँ आर हमें दो तरह के जोम्बियों के बारे में बताता है। पहले है उसके जैसे, जिन्हें वह कॉर्प्सेस बताता है। ये वो है जिनमें अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत या यादें बाकी है। और दूसरे हैं बोनीज। बोनीज वो जोम्बी हैं जिन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है। उन्होंने अपनी खाल तक उतार फेंकी है और अब वे सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए हैं। बोनीज बहुत खतरनाक और तेज हैं। वो किसी को भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे जोम्बियों को भी, अगर उनमें जरा सी भी जान बाकी हो। आर कहता है कि एक दिन वह भी बोनी बन जाएगा, और यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें ले जाता है एक विशाल दीवार के पीछे, जहाँ बचे कुचे इंसान रह रहे हैं। यहाँ हालात बहुत सख्त हैं। इस बस्ती का लीडर है ग्रेगियो, जो बहुत ही सख्त मिजाज का इंसान है। उसकी एक बेटी है जूली। जूली और उसके दोस्तों का एक ग्रुप, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पेरी भी शामिल है, शहर के बाहर दवाइयाँ और कुछ सामान लेने के लिए निकलता है। वो उस इलाके में जाते हैं जहाँ जोम्बियों का राज है। जूली बहादुर है, लेकिन वह इस दुनिया से थक चुकी है, जहाँ सिर्फ डर और गोलियां हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। आर और उसके जोम्बी दोस्तों को भूख लगती है। वो शिकार की तलाश में शहर की ओर निकलते हैं। आर को शिकार करना पसंद नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे खाना पड़ता है। तभी जोम्बियों का यह झुंड इंसानों को देखकर जूली और उसके ग्रुप पर हमला कर देता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। इसी बीच आर की नजर जूली पर पड़ती। कुछ तो अलग होता है। आर उसे देखकर रुक जाता है। वह उसे खाने के बजाय उसे बस देखता रह जाता है। लेकिन तभी आर जूली के बॉयफ्रेंड पेरी पर हमला कर देता है। वह पेरी को मार देता है और उसका दिमाग खाना शुरू करता है। इस फिल्म में जोम्बी जब दिमाग खाते हैं तो उन्हें उस इंसान की यादें महसूस होती हैं। जैसे ही आर पेरी का दिमाग खाता है, उसे पेरी और जूली के प्यार की यादें दिखने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि जूली कितनी खास है। वह पेरी की यादों के जरिए जूली के प्यार में पड़ जाता है। अब जूली अकेली रह जाती है और जोम्बियों से घिर जाती है, लेकिन आर उसे बचाने का फैसला करता है। वह जूली के चेहरे पर जोम्बी का खून लगा देता है ताकि बाकी जोम्बी उसे पहचान न सकें, और उसे धीरे से अपने साथ ले जाता है। जूली डरी हुई है, सहमी हुई है। वह नहीं जानती कि यह जोम्बी उसे कहां ले जा रहा है। आर उसे खींचते हुए अपने घर एयरपोर्ट पर मौजूद एक पुराने हवाई जहाज के अंदर ले जाता है। यह आर का अपना एक कोना है। यहाँ उसने पुरानी चीजें जमा कर रखी हैं, विनाइल रिकॉर्ड्स, घड़ियां और छोटे मोटे खिलौने। आर जूली को वहाँ सुरक्षित रखता है। वह जूली को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुरुआत में जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर हजारों जोम्बी हैं। आर उसे अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, कीप यू सेफ। जूली हैरान रह जाती है। एक जोम्बी बोल रहा है, एक जोम्बी उसकी रक्षा कर रहा है। आर उसे खाना देता है और उसके लिए एक रिकॉर्ड बजाता है। जैसे ही संगीत बजता है, माहौल बदल जाता है। आर और जूली के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। अगले कुछ घंटों में आर के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसका दिल, जो सालों से बंद था, बहुत धीमी गति से धड़कने लगता है। उसके गालों में हल्की सी लाली आने लगती है। जूली को भी एहसास होता है कि आर बाकी जोम्बियों जैसा नहीं है। जूली उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर आर याद है। जूली उसे आर नाम देती है। वे साथ में समय बिताते हैं। आर उसे दिखाता है कि वह कैसे चीजें इकट्ठा करता है। जूली उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती है। इस बातचीत और जुड़ाव की वजह से आर के अंदर का इंसान जागने लगता है। वह ज्यादा इंसानों जैसा महसूस करने लगता है। जूली और आर के बीच एक विश्वास कायम हो चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बोनीस को खबर लग चुकी है कि आर के पास एक जिंदा इंसान है, और दूसरी तरफ जूली के पिता उसे ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जूली अब धीरे धीरे समझ रही है कि आर उसे मारना नहीं चाहता। वो देखती है कि आर के पास अभी भी फीलिंग्स है। वह रिकॉर्ड प्लेयर पर पुराने गाने लगाता है, जो उसकी यादों को जिंदा रखते हैं। जूली को एहसास होता है कि आर सिर्फ एक लाश नहीं है, बल्कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। ये दोनों साथ में कुछ पल बिताते हैं। जूली उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है, कैसे वह अपनी माँ को खो चुकी है और कैसे उसके पिता कर्नल ग्रेगियो अब सिर्फ जंग और दीवारों की भाषा समझते हैं। अब फिल्म का एक बहुत मजेदार पल आता है, जिसमें आर सो जाता है। ओम्बी कभी सोते नहीं है और न ही वे सपने देखते हैं, लेकिन आर को एक सपना आता है। यह पेरी की यादों और उसकी अच्छाई की वजह से हुआ है। जब वह जागता है तो वह और भी ज्यादा जिंदा महसूस करता है। साइंस के हिसाब से प्यार और जुड़ाव आर के शरीर में उन मृत कोशिकाओं को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। उसके चेहरे का पीलापन कम हो रहा है और उसकी चाल थोड़ी कम लड़खड़ा रही है। अब वो और भी ज्यादा इंसानों की तरह चल रहा है। तभी चीजें डरावनी होने लगती हैं। एयरपोर्ट के खतरनाक बोनीस को भनक लग जाती है कि हवाई जहाज के अंदर कुछ गर्म यानी जिंदा मांस है। वो जहाज के आसपास मंडराने लगते हैं। आर जानता है कि वह जूली को यहाँ
ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आर का सबसे अच्छा दोस्त एम, एक और ज़ॉम्बी जो धीरे धीरे बदल रहा है, उन्हें देख लेता है। एम को पहले गुस्सा आता है, लेकिन जब वह आर और जूली को साथ देखता है तो उसके अंदर भी कुछ होने लगता है। वो उनकी वहां से भागने में मदद करने का फैसला करता है। आर फैसला करता है कि उसे जूली को वापस उसके घर यानी उस सुरक्षित शहर की दीवार तक पहुंचाना होगा। यह सफर बहुत ही खतरनाक है। एक ज़ॉम्बी और एक इंसान शहर की सड़कों पर साथ चल रहे हैं। रास्ते में इन्हें एक पुरानी BMW मिलती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार और प्यारा सीन है जहाँ आर कार चलाने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी होने की वजह से उसके रिफ्लेक्स कमजोर हैं, लेकिन जूली उसे गाइड करती है। दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं और कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। इस हंसी मजाक के बीच आर का दिल अब और तेज धड़कने लगा है। शहर के करीब पहुंचने पर जूली आर को एक पुराने घर में ले जाती है। वह आर को थोड़ा इंसान दिखाने की कोशिश करती है। वो उसे साफ कपड़े पहनाती है, उसका चेहरा साफ करती है। इस सीन में हमें दिखता है कि आर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं रहा। वह अब आईने में खुद को देख सकता है। जूली उसे सिखाती है कि कैसे इंसानों की तरह चलना है ताकि दीवार पर तैनात गार्ड उस पर गोली न चला दे। वह उसे कंधे उचकाकर चलना और सीधी नजर रखना सिखाती है। यहीं पर कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। आर को अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि उसने जूली के बॉयफ्रेंड पेरी को मारा था। पेरी की यादें अभी भी उसके दिमाग में हैं। वह जूली को सच बताना चाहता है, लेकिन वह डरता है कि अगर उसने सच बताया तो जूली उसे नफरत करने लगेगी। जूली उसे पेरी के बारे में बताती है कि वह कैसा था और आर को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। ये पछतावा उसे और भी ज्यादा इंसान बना देता है, क्योंकि पछतावा सिर्फ इंसानों को होता है, जानवरों या ज़ॉम्बियों को नहीं। इस बीच एयरपोर्ट पर एक चमत्कार हो रहा है। आर और जूली के बीच के प्यार और जुड़ाव ने बाकी ज़ॉम्बियों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एम और उसके साथी अब एक दूसरे को देख रहे हैं, यादें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर भी जिंदगी वापस आ रही है, लेकिन बोनीस को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा। वे इस बीमारी यानी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। वो इंसानों और बदलते हुए ज़ॉम्बियों दोनों के शिकार पर निकल रहे हैं। आर और जूली दीवार के पास पहुंच जाते हैं। जूली को सुरक्षित देखकर आर खुश है, लेकिन वह उसे खोने से दुखी भी है। जूली उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि उसका पिता किसी भी ज़ॉम्बी को देखते ही गोली मार देगा। जूली दीवार के अंदर चली जाती है और आर अकेला बाहर खड़ा रह जाता है। लेकिन आर अब वो पुराना वाला आर नहीं है। वह अब एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक मकसद है और एक धड़कता हुआ दिल है। जूली के जाने के बाद आर वापस एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता। उसे एहसास होता है कि वह अब वो वहां नहीं रह सकता। इसी बीच उसे एम और बाकी ज़ॉम्बी मिलते हैं, लेकिन ये वो पुराने ज़ॉम्बी नहीं रहे। उनकी आंखों में अब चमक है, वे सीधे खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वे बोनीस के खिलाफ लड़ रहे हैं। आर समझ जाता है कि बदलाव शुरू हो चुका है। वह और उसके साथी चुपके से इंसानों की बस्ती में घुसने का फैसला करते हैं। आर को जूली को बताना है कि इलाज मिल गया है और वह इलाज है फीलिंग्स। आर किसी तरह जूली के कमरे तक पहुंचता है। जब जूली उसे देखती है तो वह दंग रह जाती। उसे यकीन नहीं होता कि आर ने इतनी हिम्मत दिखाई। यहाँ एक बहुत ही प्यारा सीन है जहाँ जूली उसे फिर से पूरी तरह इंसान दिखने के लिए तैयार करती है। वह उसे मेकअप और कपड़ों से पूरी तरह इंसान जैसा दिखाती है। तभी जूली के पिता कर्नल ग्रिगियो वहाँ पहुंच जाते हैं। आर को देखते ही वो अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। जूली उन्हें रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, पिताजी ये बदल रहा है। कर्नल को यकीन नहीं आता, लेकिन तभी शहर पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। हजारों की संख्या में बोनीज शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। ये बोनीज अब उन ज़ॉम्बियों को भी मार रहे हैं जो इंसान बन रहे हैं। कर्नल ग्रिगियो और उसकी सेना एक तरफ है और बोनीज दूसरी तरफ। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एम और बाकी बदलते हुए ज़ॉम्बी इंसानों के साथ मिलकर बोनीज से लड़ने लगते हैं। पहली बार लाशें और इंसान एक ही दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। आर और जूली एक ऊंचे पुल पर फंस जाते हैं। एक खूंखार बोनीज का झुंड उन पर हमला करता है। बचने का कोई रास्ता नहीं देखकर आर जूली को पकड़ता है और बहुत ऊंचाई से नीचे पानी के कुंड में छलांग लगा देता है। गिरते समय आर अपनी पूरी ताकत से जूली को बचाने की कोशिश करता है और खुद नीचे की तरफ रहता है ताकि पानी का झटका उसे लगे। जब वे पानी से बाहर निकलते हैं तो कर्नल ग्रिगियो वहां पहुंच जाते हैं और आर के कंधे पर गोली मार देते हैं। गोली लगने के बाद आर के शरीर से लाल खून बहने लगता है। कर्नल और जूली दोनों सन्न रह जाते हैं। ज़ॉम्बियों का खून काला और गाढ़ा होता है, लेकिन आर का खून लाल है। इसका मतलब साफ है, आर अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा है। उसे दर्द महसूस हो रहा है। उसने मौत को मात दे दी है। जूली उसे चूमती है और ये ट्रू लव्स किस इस बात की ओर इशारा करता है कि दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। फिल्म का अंत बहुत ही सुकून देने वाला है। बोनीस को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इंसानों ने वो बड़ी दीवार गिरा दी है जो उन्हें दुनिया से अलग करती थी। बचे हुए ज़ॉम्बी जो अब धीरे धीरे बोलना और महसूस करना सीख रहे हैं, समाज का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें अब कॉर्प्सेस नहीं बल्कि इंसान माना जा रहा है। आर को अब अपना नाम याद आने लगा है, हालांकि वह अभी भी खुद को आर ही कहना पसंद करता है। आर और जूली हाथ पकड़कर इस नई दुनिया को देखते हैं जहां अब डर नहीं बल्कि उम्मीद है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है।